हेलो साथियों, वेलकम बैक टू मानव संपदा पोर्टल। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, ई सर्विस बुक करेक्शन का जो कार्य है वो अपने मानव संपदा पोर्टल पर चल रहा है और हमने भी अपना करेक्शन कर दिया है और आपको दिखा भी दिया, बता भी दिया। आज जब इसका डिस्कशन कुछ हमारे सर के साथ हुआ तो वहाँ उन्होंने जो बात हमको बताई वो बहुत ही कंफ्यूज करने वाली बात थी और यही बात ज़्यादातर टीचर्स के मन में चल रही है क्योंकि वो कंफ्यूजिंग पॉइंट है। और जो ये आप पीडीएफ देख रहे हैं, इस पीडीएफ ने और कन्फ्यूजन बढ़ा दिया था जब मुझे ये पीडीएफ सर ने दिखाई। तो यही कन्फ्यूजन कहीं आपका ना हो, ये देख करके मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी डिस्कशन कर लिया जाए। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों के साथ डिस्कशन भी करेंगे और इस चीज़ को देखेंगे भी और परेशान नहीं होंगे। अगर हमसे जैसे आज हमसे कहा गया तो हम कंफ्यूज हो गए थोड़ी देर के लिए कि हाँ वाकई में हमने शायद गलत कर दिया है, लेकिन आगे बताते हैं हम आपको कि वो कैसे मुझे लगा कि ये डिस्कशन के साथ मैंने गलत कर दिया है अपना या गलत हो गया है। तो देखते हैं क्या था वो। तो सबसे पहले हम आपको लेके चलते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारी पीडीएफ, वो वाली जिसने कन्फ्यूजन पैदा किया था। तो कन्फ्यूजन क्रिएट क्यों हुआ था इसका, उन्होंने कहा था कि हमारे साथ डिस्कशन हुआ तो बताया कि जो आपने डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है उसको लिखने के बाद आपको ये जो सेक्शन ए में जो भी आपने करेक्शन किया था, तो इसमें जो ऑप्शन लिखा हुआ ना, डिटेल्ड एज पर मानव संपदा पोर्टल और डिटेल एज टू बी डिटेल टू बी अपडेटेड, मतलब जो डिटेल अपडेट करानी है वो यहाँ लिखनी थी और जो मानव संपदा पर आपकी पहले से लिखी है वो यहाँ लिखनी थी और इसको अपलोड करना था। तो उन्होंने दो बातें कही हमसे। पहली ये कहा कि सबसे पहली चीज़, आपने जो राइट और रॉन्ग लिखा था कि राइट लिखा हुआ है ये और रॉन्ग था, हमने पहले लिखा था ना रॉन्ग जो मानव संपदा पर था और राइट जो लिखना था, उन्होंने कहा तो ये लिखना था कि डिटेल्स एज पर मानव संपदा पोर्टल और ये लिखना था डिटेल्स टू बी अपडेटेड। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से, क्योंकि उनको ये इंगित संकेत के लिए था, क्योंकि ये कोई डिटेल्ड ऐसा नहीं है। ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं, ये पीडीएफ पहले ऑफलाइन ली जाती थी, ठीक है। पहले जब ऑफलाइन करेक्शन कराए जाते थे तो ये पीडीएफ को भर करके बीआरसी पर सबमिट किया जाता था, इसलिए वही पीडीएफ को न्यू करेक्शन के नाम से अपडेट कर दिया गया है, इसको फॉरवर्ड कर दिया गया, फैला दिया गया। लेकिन यहाँ जरूरी नहीं है कि वही चीज़ लिखी जाए। अगर आपने रॉन्ग और राइट भी लिख दिया है, पहले में हमने ये चीज़ रॉन्ग वाली है और ये क्या है, राइट है, इसको ये नाम भी दे सकते हैं, तो ये लिख दिए हैं फिर भी सही है, ठीक है। तो पहला कन्फ्यूजन क्रिएट था वो खत्म कर दिया। दूसरा, उन्होंने कहा कि ये डॉक्यूमेंट जो है ये अपलोड होना था। तो मैं आपको बता दूं, ये डॉक्यूमेंट अपलोड करना वहाँ जरूरी नहीं था, नेसेसरी नहीं था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ये लिखा हुआ था कि अपलोड डॉक्यूमेंट इफ एनी, अगर कोई है तो आपको अपलोड करना है। अगर ऐसा इफ एनी नहीं लिखा होता तो एक बार को हाँ कहते कि शायद वही डॉक्यूमेंट जो हम अब डिटेल करेक्शन करा रहे हैं वो हमें इसमें पीडीएफ में करेक्ट करके अपडेट करनी है, अपलोड करनी है, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हैं, किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं भी किया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये इसलिए नहीं था कि आपकी जो डिटेल आपने करेक्शन कराई है उसको पहले आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखें और उसके बाद इस पीडीएफ के माध्यम से उसको अपलोड करें, ऐसा नहीं था। ये जो पीडीएफ है, आपको पूरी पीडीएफ दिखा देता हूँ। ये जो पीडीएफ है वो है आपकी जो ऑफलाइन करेक्शन लिए जाते थे जब, वो देखिएगा इसमें सेक्शन वाइज पूरा आपकी सर्विस बुक जो होती है, सेक्शन बी में जो डिटेल होती है, सेक्शन सी में जो डिटेल होगी, ये पूरी डिटेल आपकी इस सर्विस बुक में थी, ठीक है, इस पीडीएफ में। तो ये पीडीएफ पहले बनाई गई थी, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है आपको और आपने जो कुछ भी किया है वो एकदम सही है, ठीक है। तो चलिए, ये आप आज की जो नॉलेज थी वो आपको कंफ्यूज ना करे, इसलिए